अब जो हम लोग आज आपके बीच में आए हैं, आपके इस गांव में जो चिंचोली तालुके का एक हिस्सा है और बीदर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका हिस्सा है। नासिर मौलाना साहब कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के सिटी के गुलबर्गा शहर के सदर बस चंद ही दिनों पहले मुंतखब हुए, नामजद हुए। हमारे बीच में कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के कन्वेनर जनाब अली महमद साहब, जो मुसलसल 5 साल से ये कोशिश में लगे हुए हैं फोरम की जानिब से कि एक कर्नाटका के अंदर कम से कम 5 नशिस्तों पर, यानी कि 5 इलाकों में मुसलमान को मौका हासिल हो कि वो पार्लियामेंट में जाकर मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सके। इसके साथ साथ हमारे साथ में अनवर सिलेदार साहब हैं। अनवर सिलेदार साहब गुलबर्गा ज़िले के सेक्रेटरी की हैसियत से नामजद और मुंतखब हुए हैं। तो ये हम लोग एक वफद के तरीक़े पर एक वफद लेकर आप लोगों के पास ये गुजारिश लेकर आए हैं कि हालात पूरे मुल्क भर में बिगड़ते हैं, फिर हम लोगों को उसका सामना करना पड़ता है। एक इत्तेफाक पैदा करने की कोशिश, अमन व अमान पैदा करने की कोशिश हर किसी के जहन में होती है। हम ये चाहते हैं हमारे फोरम के ज़रिए कि इन दूरियों को कम किया जाए, उसके साथ साथ हमारी जो नुमाइंदगी है उसको बढ़ाया जाए। हमारी नुमाइंदगी सिर्फ हम अपने शहर में बैठकर, हम अपने घर में बैठकर अगर आवाज़ बुलंद करेंगे और चंद लीडरों के पास जाकर अगर हम आवाज़ बुलंद करेंगे तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। हम लोग गए हैं, हम लोग कर्नाटक के मिनिस्टर से लेकर बड़े से बड़े लीडर के पास हमारा वफद लेकर गए हैं। पिछले 5 साल पहले भी गए थे और इस बार भी गए हैं। 5 साल पहले हम लोगों से सवाल किया गया था कि अगर हम मुसलमान को टिकट देते हैं तो क्या वो जीत पाएगा, क्योंकि जो सेकुलर जमातें हैं हमेशा उनको ये लगता है कि मुसलमानों के वोट उनको तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम मुस्लिम नुमाइंदा देंगे, मुस्लिम कैंडिडेट देंगे तो उसको दीगर कौमें वोट नहीं डालेंगी। अब दीगर कौमें वोट कब डालेंगी? दीगर कौमें वोट उस वक्त डालेंगी जब उनके जो बड़े हैं, उनके जो जिम्मेदार हैं, वो उनके बीच में जाकर बोलें कि ये फलां कैंडिडेट है, उसकी तायद में हम भी खड़े हुए हैं। अगर वो नहीं बोलेंगे तो वो लोग मुखालिफत करेंगे, वो लोग दूर हट जाएंगे और नतीजा ये होगा कि अगर कोई कैंडिडेट भी दिया जाता है तो वो शिकस्त का सामना करेगा, उसको हार का सामना करना पड़ेगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि जब भी कोई पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट देती है तो उसको जिताने की भी कोशिश करे। हमारा मकसद आप लोगों के बीच में आने का बस ये है कि आप लोगों का हमें साथ चाहिए इस मामले को लेकर, क्योंकि हम जब भी किसी लीडर से मिलते हैं तो हमें ये बात सुनने को मिलती है कि अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान को मौका मिले, हमारे मुस्लिम कौम के जो लीडर्स हैं, मुसलमानों के बीच के जो लीडर्स हैं, वो लोग कहते हैं कि अगर आपको मौका चाहिए तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि निचली सतह से आवाज़ उठना शुरू हो, यानी कि गांव से, देहात से, तालुकों से जब तक यहाँ से आवाज़ नहीं आएगी तो पार्टियों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। अब हमारे बीच में कोई शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है, सिवाय मौजूदा हालात में एक ही सेक्युलर पार्टी है जिससे हम ये मुतालबा कर सकते हैं। एक जनता दल थी, वो क्योंकि बीजेपी के साथ में जा चुकी है तो उसके बाद बचती है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। अगर वो लोग नहीं देते हैं, अगर इस बार उनसे कोताही होती है, चूक होती है, जो पिछली बार की तरह वो फिर एक बार करते हैं। पिछली बार एक ही सीट दी गई थी, बेंगलुरु सेंट्रल की एक सीट दी गई थी, वो भी वहां के कैंडिडेट को हरा दिया गया। इस बार हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम पार्टी की जानिब से बिदर तो इस इलाके के लिए हमें हासिल हो जाए। इसके लिए हम पूरे इलाके का दौरा कर रहे हैं।
पूरे इलाके के दौरे करके आप लोगों के अंदर हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच से आवाज़ उठे। हमारी यही गुजारिश है आपसे कि इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। ये 2024 के इलेक्शन में हमारे इलाके की नुमाइंदगी हो, एक हमारे बीच का एक बंदा जाए, इसके लिए आप लोगों की तरफ से भी आवाज़ आनी चाहिए, इसीलिए आपके बीच में आए हैं। अब मुद्दे की बात पे, मुसलमान 5 लाख होने के बावजूद भी हम जो है किसी के इस पे दर पे जाना पड़ रहा है। ये हर कम्युनिटी के पास जाके, आप हर मुसलमान के पास जाकर, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर हमारी ताकत को मजबूत करें, हम तो कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम कैंडिडेट तो नहीं ठहरा कर सकते, जनता दल का तो हम वजूद को खत्म ही कर दिए। अब रहा कांग्रेस का मसला, कांग्रेस भी हमारे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी जो है गले में हड्डी हटकी हुई है, हम ना थूक सकते ना निगल सकते उसको, भरोसा तो कर सकते उस पर। मेरी अदबन गुजारिश है, जितने तुम्हारे देहात हैं, हमारे कहने पे लब्बैक कह के सबको जो है कन्विंस करके 5 लाख वोट किसको बोलते साहब? 5 लाख वोट किसको बोलते? हम चुप दूसरों के तस्तीरी में जो है रख के चाय पीने की जरूरत नहीं, हम खुद मेहनत करना चाहिए। हम जो है हमारे कैंडिडेट को जिताना चाहिए, जो भी कैंडिडेट देंगे हम उसका सपोर्ट करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी से नहीं है न जनता दल से, हमको सिर्फ जो है हमारी नुमाइंदगी के वास्ते, हमारी फलाह-बुद्दी के वास्ते, हमारा कैंडिडेट जो अच्छा काम कर सकता है उसको आपको लाके मिलाएंगे। आपका काम ये है, हर घर को, हर मुसलमान को जाकर, जैसा कि रुमनगढ़ के मस्जिद का मसला था, कौन साथ दिए तुम्हारे को? मुसलमान ही साथ दिए। इसलिए और इससे ज्यादा काम हो सकता, मस्जिद को जो है और वसी कर सकते हैं इसको। इंशाल्लाह मैं करूंगा उस काम के लिए, आप उसको घबराने की जरूरत नहीं है। उसको जो काम करना है मैं करके दूंगा उसको, मगर हमारा काम ये है, हमारा एक नुमाइंदा यहाँ से जिता के भेजना है बिदर से। कोशिश करे तो बराबर जीतता है। गुलबर्गा पहली बार जो जीते कमरुल इस्लाम साहब, वो वाहिद शख्स था, जीत के बताए उसको 1996 में पहली बार जो है गुलबर्गा में नुमाइंदगी करने का मौका भी दिए, मुसलमानों को मुतैद किए। उस हिसाब से बीदर के लोग भी जो है, कोई भी कैंडिडेट आए, मुस्लिम कैंडिडेट आया तो हम जो है उसको सपोर्ट करके इंशाअल्लाह जिताने की कोशिश करना चाहिए। आप रुमनगढ़ी नहीं बल्कि अतराफ के देहात जितने हैं, उस देहात में आप अपना काम समझ के चले जाना, सबसे जो है रिक्वेस्ट करके वोट डलाने की कोशिश करना। शहर का माहौल अलग होता है और गांव का माहौल अलग होता है। मैं समझते हैं यहाँ बहुत मिलजुल कर रहते होंगे आपस में। शहर में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इल्म वाले लोग भी रहते हैं, ज़रा बहके हुए भी रहते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारे शहर हो या गांव हो, मुसलमानों के दरमियान एक बात बड़ी अच्छी चलती है, हम मजबूर हैं भाई, हमारी मजबूरी है, अल्लाह के साथ ही रहना चाहिए। मैं नहीं जानता है कितने लोग मजबूर हैं इस गांव में, कौन मदद करता है? मजबूरों की कोई मदद नहीं करेगा, यह बात ध्यान में रखिए। मदद तो उससे आदमी की होगी या बराबर बैठकर जो बात करेगा उसका ही काम पूरा होगा। अरे साहब हम मजबूर हैं नहीं। अगर समझिए, अरे भाई गुलबर्गा के लोग, बीदर के लोग, चिंचोली के लोग फला फला पार्टी को वोट डाल रहे हैं, ठीक है डाल रहे होंगे, हमारे शहर का, हमारे गांव का मसला है। आप ये काम करते हैं या नहीं, ये बोलिए आप। इस टाइप से अगर कोई बात करेगा तो मैं समझता हूँ आपके बहुत सारे मसाइल भी हल होंगे और ऐसे लोग भी सामने आएंगे, मौलाना जैसे जो आप लोगों का काम करें। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ठीक है भाई, हमारे पास उतना पावर नहीं है पॉलिटिकल लेवल पे, और बनाना चाहिए। मुझे यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि 40% वोट है, मामले नहीं होते 40% वोट, एक एक वोट की भी कीमत होती है।
तो इस लिहाज से मैं बोलना ये चाह रहा हूँ आपको कि भाई आप लोग भी आवाज उठाइए। हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई पहले 4-5 जो भी हमारे कर्नाटक से मिनिस्टर भी रहा है सेंट्रल में, तो यहाँ पर भी नुमाइंदगी होना चाहिए। और खासतौर पे बीदर से, क्योंकि गुलबर्गा में जो है मुस्लिम एमपी था उसको रिजर्व कर दिया गया, तो पिछले 5-6 साल से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई बीदर एक सीट है जहाँ से मुसलमान जीत सकता है, क्योंकि मुसलमानों की आबादी है। अच्छा, ये थ्योरी भी गलत है। क्यों साहब, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी से मुसलमान को ठहरा कर क्यों जिताना? तुम्हारी पार्टी किस काम की है? हर कम्युनिटी में आपका असर होना चाहिए, पूरी आवाम के साथ आपका ताल्लुक होना चाहिए, पूरी आवाम आपको चाहना चाहिए। हाँ, जहाँ पे मुसलमान नहीं है वहां से मुसलमान को ठहरा करके जिताइए तो हम आपको माने। हमारे पास से दीजिए किसी का मुस्लिम को। वैसे आप देते थे, बोलने की जरूरत नहीं है। और हम लोग वोट भी देते हैं उन लोगों को बगैर किसी रुकावट के, और वो लोग वोट लेते सीधा भाग जाते हैं और बीजेपी चले, इधर चले, उधर चले। अरे क्या गारंटी है भाई? और लीडर है क्या? लीडर पैदा होता है, बनता है, बाद में उसको आवाम बनाती है। और आवाम की जो ताकत जिसको मिलेगी वो लीडर बनता है। ये बात ध्यान में रखिए आप। उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। और मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर मुसलमान हिंदुस्तान में है, क्योंकि उसको वोट का पावर है और हम उसको समझ नहीं रहे। हम उसको सिर्फ ये बोल नहीं भाई मजबूरी है हमारी, मजबूर है हम। तो बहरहाल आप उनके समझ में आ गया सामने वाले कि ये मजबूर है, इन्हें जाते कहीं नहीं, हमारे को चाहते हैं, लिहाजा जो है इनको चलो दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो ठीक है। लेकिन आप लोग बताइए कि अगर आप देंगे तो हम आपके साथ आएंगे, भले से जाए ये सीट, लेकिन हमारा मुतालबा पूरा कीजिए। आप क्यों नहीं करते? हाँ, आपको 90% वोट जो है मिले हैं यहाँ से, 88% पूरे कर्नाटक से, और आप जो है सोच रहे थे मुसलमानों के बारे में 2 मिनिस्ट्री दिए हैं। जो लोग वोट नहीं दिए उनको 6-6 मिनिस्ट्री दिए, जो लोग आपके साथ नहीं उनको जो मिनिस्ट्रियां दिए हैं। तो ये हमको सोचने की जरूरत है, उनको नहीं, हमको सोचने की जरूरत है। और मैं तो ये चाहूंगा कि भाई हमारी सीटों का फैसला वो लोग क्यों करें, हम खुद करना चाहिए कि फला उस्मान साहब को खड़ा करें, हम इनको जिता कर लाएंगे। उन्होंने जो कैंडिडेट देते हैं हम उसको लेना। अभी ये उस ताकत में, उस माहौल में, उस शऊर में हमारी कौम आई नहीं है जिसकी मजबूरी है। वरना अगर शऊर में आती तो जैसा कि रामनगर की बात अभी बताए, खुद बीदर की भी बात है, एक हमें एमएलए साहब बोलते हैं कि फला इसमें जो है मुझे खुदा नजर आता है। तो बहरहाल ऐसी चीजें होती रहती है। हमको चाहिए कि हम सही तौर पर किसी के जरिए हमारा एक्सप्लॉयटेशन या इस्तेहसाल, हम उनके आलायकार नहीं बनना, अपनी समझ भी लेना। ठीक है, आप यहाँ 40% है, बैठ के फैसला कीजिए, सोचिए, बात कीजिए, और जो भी आता उनसे मुकाबिल बिठा की बात कीजिए। हमारे पास 40% वोट है, ठीक है, वो गुलबर्गा वाले डालते होंगे, चिंचोली वाले डालते होंगे, बीदर वाले डालते, हमारा मामला अलग है। हमको ये चाहिए, आप देने वाले हैं, आप गिनकर इतने वोट ले लेना, हमारे हैं। तो ये मामला अगर होता है तो बहुत सही है। और जो मुसलमानों को जो नज़रअंदाज किया जाता है, महज इस वजह से किया जाता है कि हमारे पास पता नहीं कहाँ से आती है बातें, मजबूर हैं, इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है, अरे बड़े नुकसान से छोटा नुकसान बेहतर, ये कहाँ से लाए पता नहीं, ये कौन बोलता मालूम नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ, मैं ये पूछता हूँ कि भाई ये बोलने वाला कौन है? अगर आपके शहर का जिम्मेदार ये बोल रहा है कि भैया देखो मजबूरी है हमारी, बोले तो समझ में आती क्यों ना, हमारे हालात समझता है और हमारी मजबूरी को बोल रहा है। तो किधर से आती रही पता नहीं, अरे वो बीजेपी जीत जाती है, अरे रोके कहाँ है, तो जीते भी चाहे नहीं, अरे फला बीजेपी को हराना है, अरे वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, हम हराएंगे, तो हमारे को कितना हिस्सा दे रहे हैं आप? अब राहुल गांधी साहब बोल रहे हैं जिसकी वो क्या हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, क्या तुम भी बोले हो, तो किधर वो भागीदारी भी गई, उन्होंने चले गए। अच्छा, मोहब्बत की दुकान तो खोले, उसमें सामान ही नहीं है, क्या करना होगा? तो ये चीजों को, प्रशांत कुमार किशोर का एक वीडियो क्लिप जो है वायरल हो रहा है, उन्होंने बोल रहा है
कब तक तुम राहुल के इंतजार में, ममता के इंतजार में, इनके इंतजार में रहेंगे? कोई किसी की फिक्र नहीं करता, खुद आप अपनी फिक्र कीजिए। तो मैं प्रशांत किशोर की क्लिप बोल रहा हूँ जो बहुत वायरल हो रही है, और वो कोई मेहता है, वो लड़की, वो न्यूज़ चैनल, वो तो ये बोल के मुसलमानों में खुद उनके दुश्मन पैदा होते हैं। जो ही कोई सामने उनकी आवाज़ लेकर आता है, अरे इनका एजेंट है, उनका एजेंट है, पता नहीं कहाँ से लाते हैं बातें, इस तरह की होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है, हमारी एक सीट बीदर से आ सकती है। जब तक हम ग्राउंड लेवल से बात नहीं करेंगे, वो अब एक ही सेकुलर जमात बची हुई है कांग्रेस, उससे भरपूर मुतालबा करें तो शायद प्रेशर भी हो उन पर, और वो देने पर मजबूर भी हो जाए। तो आप लोग भी देखिए, हम लोग आ रहे हैं, वो नासिर मौलाना साहब बयान दे रहे हैं, हम दे रहे हैं या कोई भी दे रहे हैं, तो बोले अरे देते रहते। आप लोगों से भी आवाज़ उठी, कोई एक आदमी अगर बोला, कोई स्टेटमेंट ही अखबार में दिया, कोई ये न्यूज़ चैनल पे ही बोल दिया, तो शायद बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम रुमनगुड़ के भाइयों को और हमारे गांव को खास करके जो गुलबर्गा सिटी से आए हैं, जो गुलबर्गा सिटी के प्रेसिडेंट चुने गए हैं जनाब नासिर मौलाना साहब को, हमारे गांव को आने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये हमारे मस्जिद का जब मसला चल रहा था तो बेचारे बहुत से हमारे काम में साथ दिए। हम एक बार बोले तो उन्होंने बार बार ऑफिस को आके भी हमारा काम कर दिए। और दूसरी चीज क्या है, अब जो एमपी इलेक्शन के ताल्लुक से जो अंसर साहब ने बोल दिए, तो और दूसरा क्या है, बिदर कॉन्स्टिट्यूंसी से अब जो प्रेजेंट एमपी है भगवत खूबा साहब, अब जनरली है इधर तो मुस्लिम के कैंडिडेट मांग रहे हैं साहब लोग, तो अगर देते, हमारी भी ख्वाहिश है कि मुस्लिम का एक नुमाइंदा हमको भी मिले, हमारे बीच में आए, और हम उनके लिए मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। और जो अभी तक भी जो पॉलिटिक्स जो बिदर डिस्ट्रिक्ट से जो हमारे जो 5 लाख जो वोट है, जो उसके बारे में जो जिक्र करे, हम उसके इस तक क्या है चलने की कोशिश करेंगे, और क्या है उसके ऊपर अमल करने का भी कोशिश करेंगे। और क्या है, जहाँ तक भी 5 लाख वोट रख के भी हम क्या है एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ते, कुछ हमारे मुस्लिम कैंडिडेट को एक हम मजबूती बनाएंगे तो हमारी ये रेसी भी क्या है एक लीडर बन सकता है हमारे लिए, हम उसकी कोशिश करेंगे ज़रूर।